किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 1 एकड़ से भी कम 3 लाख रुपए कैसे कमाए जा। देखो किसान भाइयों, ये कोई असंभव बात नहीं है, संभव बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि मैं इसे थोरिकल समझाना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल भी और थोरिकल भी। ठीक है जी। ये दो फसलें होती है किसान भाइयों, जो किसान की आमदनी को डबल कर सकती है। उनमें सबसे प्रमुख है प्याज और गन्ना। फरवरी के माह में किसान भाइयों, केवल किसान के अंदर हौसला होना चाहिए और इससे अलावा और कुछ नहीं। किसान भाइयों, मैंने भी प्याज की खेती करी, उसमें मुझे लाभ मिला, जब भी मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। देखो किसान भाइयों, हमें करना क्या है, प्याज की खेती किस प्रकार किसान की आमदनी डबल कर सकती है, ये बताना चाह रहा मैं आपको। जैसे फरवरी का महीना चल रहा है, सभी किसान भाइयों ने अपने दूसरी साल का गन्ना काट लिया, खाली खेत पड़े। एक तो खेत अल्ला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सूखा खेत होना चाहिए। उसमें हैरो निकाल गए, फिर टिलर निकाल गए, दो दो तीन तीन बार गहरी जुताई करके अच्छी तरह से। फिर उसमें किसान भाइयों एक बार रूटरी निकालवा लियो जरूर। अगर एक बार रूटरी निकलवाने के बाद आपको दिखता है मिट्टी बिल्कुल ब्रीक होली और रोसली दोमट मिट्टी में या खेती होती है, सख्त मिट्टी में प्याज की खेती बिल्कुल भी नहीं होती। हो सके तो देसी खाद अगर उसमें डाल दिया जाए तो सबसे अच्छा है। फिर अगर आप ये देखते हो कि उसमें कहीं कहीं जड़ंदे है, झुंडी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो एक बार फिर रूटरी निकलवाओ। जब आप बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए भाई, अब जब बिल्कुल ब्रीक मिट्टी होली, जब ही इसकी बुआई करनी, अन्यथा ये लालच बिल्कुल भी ना करे। ठीक है किसान भाइयों। उसमें करना क्या है, देखो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई जो बोते हैं ट्रेंच में खेती बोते हैं। अब जब ट्रेंच के किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% ही है। मैं बिल्कुल सादी विधि में इसका अच्छा उत्पादन लेने वाला बताना चाह रहा हूँ आपको, कैसे लिया जा सकता है। यह 56 इंच पे बोई जाती है, 48 इंच पे, 42 इंच पे, 40 इंच पे और आपका 30 इंच पे। इससे कम बिल्कुल भी मत बोना। सादी विधि में भी आप प्याज की खेती कर सकते हो, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहली साल डाली थी। उसके लिए आपको करना क्या है, लेजर की जो पक्षी होती है उसे बंद कर लो बैक साइड से और खूड़ निकाल दो, उसके पीछे ही मड डाल दो। ठीक है किसान भाइयों। अगर मड नहीं डालते हो तो मडी आती है एक, और उस मडी के द्वारा किसान भाइयों 2 आदमी पकड़ गए, ये 1 एकड़ की बात बता रहा हूँ मैं किसान भाइयों, और पूरे खेत में घूम जाओ। अब उसका जो बेड बनागा, वह जो मिट्टी एक्स्ट्रा मिट्टी होगी, वह जो है नीचे गिर जाओगी। वो हल्का से एक निशान सा रहेगा भाई, यहाँ पे खूड निकले थे, इस बात का ध्यान रखना। वे बंद हो जाओगी बिल्कुल, और एक निशान हो जाओगे, जैसे हम सूखे का गन्ना बोते हैं ना, और फिर मड़ा फेर दे, तो हमें ये दिखता है कि ना हाँ भाई यहाँ से गन्ना बो रहा है या नाली है यहाँ पे। इसी तरह तरह वो हो जाएगा। वो बेड बनेगा आपका 12 इंच का, और 4-4 इंच के गैप से आप जो है उसमें 4 पौध लगा दो प्याज की। ठीक है जी। आप एक खेत में कम से भी कम 15 से 20 क्विंटल प्याज हो जाओगी आपके खेत में। आपने 10 फरवरी को अगर प्याज लगाई आपने, उसमें फिर आपने पानी दे दिया। पानी देने के बाद आपने फिर 20 तारीख में पानी दिया, फिर आती है बात, फिर वो सूखा हो जाएगा। 2 पानी आ गए आपके, जड़ पकड़गा प्याज खूब अच्छी तरह से। पकड़ने के बाद फिर आपने जो है उसमें नाली निकाल ली। नाली कैसे निकल लगे, उसमें आप झोट्टा मत बाड़ियो, सादी भाषा में कह दूं मैं, पशुधन मत बाड़ियो, नहीं ट्रैक्टर बांटने की जरूरत है। उसमें आपको क्या करना, ये होता है ना कल्टीवेटर, कल्टीवेटर का जो पिछला खुरपा होता है उसे खुलवा लो और उसे एक बांस में जड़वा लो। बांस में जड़वा गया उसे जो है, उससे जो है नाली निखार दो। 2-2 बार आपको वो निकालना पड़ेगा। नाली नाली निखारने के बाद उसमें आप कंची डाल दो, 1 मार्च को आप कंची डाल दो। ठीक है किसान भाइयों। और मिट्टी हल्की सी कर दो, और उसके बाद फिर पानी दे दो। आप देखोगे कम से भी कम आपके खेत में 15 क्विंटल प्याज कम से कम होगी। और जब आप प्याज की बुआई करो, 10 फरवरी को आपने जैसे प्याज की बुआई करी, जब ही उसके साथ जो है पेंडामेथ्रिन की स्प्रे जरूर कर देना। पेंडामेथ्रिन की स्प्रे करके पानी देना। ठीक है किसान भाइयों। फिर बात आती है आपकी गन्ने की। गन्ने पे जो है आपको कोई पेंडामेथ्रिन की स्प्रे नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपको केवल स्प्रे करनी है, पानी पानी देना है, पानी देकर आप हट जाओ। हो सके तो आप दूसरे पानी पे पेंडामेथ्रिन लगाना, पहले पानी पे गन्ने में मत लगाना। ठीक है जी। नहीं, मैं आपको यह बात कहूँगा कि आप पेंडामेथ्रिन गन्ने में भी लगाओ। एक बार आपने इस्तेमाल कर दिया, उससे जो है घास नहीं होने की, आपकी एक नुड़ाई बच जाओगी। फिर आप दूसरी नुड़ाई, एक जो मार्च में जो होगी, एक ही नुड़ाई होगी, वही नुड़ाई गन्ने में वो हो जाओगी, और आपके
प्याज में भी हो जाओगे। इसलिए कहता हूँ कि मैं आप गन्ने में पेंडामेथ्रिन की स्प्रे मत करना। जर्मिनेशन आपका जो होगा 90% होगा, भगवान ने चाहिए 90% जर्मिनेशन होता है। अगर हम मार्च के पहले हफ्ते में सूखे का गन्ना बोते हैं, थोड़ा सा ठोड़ से ठोड़ मिल में बोइयो, नहीं ज़्यादा चढ़ में बोइयो, 3 आँख की पूरी लेना, वो सबसे अच्छी होती है। उसमें जो है आप दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो, सीरा सागी हुई, लिसेंटा हुई, कोई सी भी दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हो। फंगीसाइड का भी इस्तेमाल करना जरूर है, ठीक है किसान भाइयों। खोड़ खोड़ ऐसे डाई में स्प्रे कर दो, ज़्यादा अच्छा है ना, डाई के साथ भी आप डाल सकते हो, वो भी रिजल्ट बेस्ट ही देगी। मैं आपको बताना चाहता था, केवल एक नुड़ाई में ही आपकी प्याज हो जाओगी, केवल आपको खोदनी है। आपके 1 बीघे में अगर 15 क्विंटल प्याज हुई, 20 के हिसाब से अगर आपकी प्याज बिकती है, तो आपके कितने बैठ गए, आपकी बैठ गई जी 30,000 रुपये की तो प्याज होगी, ठीक है किसान भाइयों। गन्ना है, गन्ना जो है आपका कम से भी कम 80 क्विंटल का कम से कम निकलेगा। अगर आप 18 बोते हो 80 निकलेगा, 38 बोते हो 90 निकलेगा। वो भी बताता हूँ कैसे निकलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, डेमो के नाम पे मेरे गांव में आज भी वो खेत खड़ा है, वो कम से भी कम 90 प्लस का खेत है। कि जिस खेत में प्याज होगा उसमें जंगली जानवर कम आओगा, फंगस कम आओगी, सुअर कम आओगा, जो जंगली सुअर होते हैं वो भी कम आओगा, गिद्दड़ कम आओगा, क्योंकि उसकी स्मेल रहती है काफ़ी टाइम तक। और जब हम उसे खोदते हैं ना, खुदाई के समय जो है एक का आधा प्याज हमारे पास छूट भी जा छोटा मोटा, तो उसकी सड़ैंध बनी रहती है खेत के अंदर। तो किसान भाइयों मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं, 1 एकड़ अब की साल लगा के देखो, गन्ना भी आपका कम से कम 30-35 हज़ार रुपये का होगा। जब 1 बीघे से हम 60-65 हज़ार रुपये कमा लेंगे, तो वो कम नहीं होता। और अगर कोई किसान भाई ये चाहता है कि भाई मैं तो देखना चाह रहा, भाई आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, आप आ सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, जो प्याज की जो पौध लाओगे आप, अच्छे स्थान से लाना, कहीं पर लोकल नर्सरी से मत लाना। बिल्कुल भी भाई बाजा बाजा किसान बना लेता है, 1 बीघा 2 बीघा की नर्सरी तैयार कर ली बेचने के नाम की, वो सस्ता बीज ले आता है बाजार से, तो वो नुकसान हो जा। आपको जो लाना है अच्छी जगह से लाना, कांदला भी मिल जाती है नर्सरी, और आपका जो है थाना भवन भी मिल जाती है, पौध बोल देते हैं जैसे हमारे यहाँ पे। किसान भाइयों मैं तो ये मानता हूँ कि फरवरी के माह में कम लागत में सबसे अधिक जो प्रॉफिट दे रही ना, केवल यही फसल दे रही, इससे ज़्यादा और कोई सी भी फसल नहीं दे रही। आप 1 एकड़ में करके देखो, मेरे कहने से। मैंने पहली साल किया था, पानी की सुविधा थी मेरी काफ़ी अच्छी वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने केवल 1 बीघे में 1 बीघे में करके देखा, मेरी काफ़ी अच्छी इनकम हुई उससे। बस ध्यान ये रखना कि अगर आपको फिर प्याज के बारे में यह भी जानकारी दे दूं किसान भाइयों, आपको ना स्टॉक नहीं करना प्याज का। जो गलती मेरे को हो गई थी, मैंने क्या करा था, मैंने कुछ तो बेच दिया था, कुछ स्टॉक कर लिया था। आपको स्टॉक नहीं करना, आपको बेचना है, ठीक है। अगर आपका माल 12 रुपये किलो बिक रहा उसे भी बेचो, आपका माल 15 में बिक रहा 15 में भी बेचो, आपका माल अगर 25 30 35 में भी बिक रहा बेचो, बेचो जाओ उसे, स्टॉक ना करो। क्योंकि अगर आपका माल 15 क्विंटल है, अगर आप उसे रोकते हो, तो आपका जो है छटनी में और सड़ भी जा, बेकार भी हो जा, तो आपका कम से कम 25% 30% बेकार होगा। इसीलिए माल का स्टॉक ना करो। कोशिश करो कि अपने माल को जो है मंडी में ना बेच कर मार्केट में बेचो। जैसे पीठ लगती है ना, हर गांव में पीठ लगे। अब जब आप कहोगे भाई कैसे, एक तो आप हो जाओ खुद, और एक अपने साथ जो है कोई बेचने वाला ले लो, ठीक है जी, कश्यप परिवार से ले लो, जो भी एनीवन कोई भी जो आपकी मदद कर सके उसे ले लो। उसे जो है आप धाड़ी पे ले लो, वही बेचेगा। या फिर उसे आप किलो पे कर दो, भाई 2 रुपये किलो तेरा, और भाई मैं तो बेच नहीं सकता, वो जैसे भी समथिंग। मैं ये नहीं कहता कि जिसकी जैसी भी सुविधा बने ऐसा कर सकते हो। किसान भाइयों ये भी बहुत अच्छा स्रोत है गन्ने की आमदनी का, बहुत ही अच्छा। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। पूरी जानकारी के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, पौध कहाँ